एक मिनट जो आइंदा से कभी नहीं होगी और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। ये वीडियो मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां पर एक ओबीसी कुशवा समाज के एक युवक को ब्राह्मण समाज की पंचायत ने ब्राह्मण समाज के युवक के पैर धोने और माफी मांगने का फरमान सुनाया और उसके बाद कुशवा समाज का युवक एक बार नहीं कई दफा माफी मांगता हुआ नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, पंचायत ने कुशवा समाज के युवक पर 5100 का जुर्माना भी लगाया। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी और आखिर क्यों ब्राह्मण समाज के इस फरमान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के दमोह में एक ओबीसी समाज के कुशवा समाज के एक युवक ने AI जनरेटेड एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये फोटो दमोह के ही रहने वाले सतरिया गांव के ब्राह्मण अनुज पांडे का था। इस AI जनरेटेड फोटो में कुशवा ने अनुज पांडे के गले में जूतों की माला पहनाकर एक फोटो शेयर कर दिया और उसके बाद खासा बवाल मच गया। ब्राह्मण समाज ने एक पंचायत बुलाई और पंचायत की बैठक में कुशवा जो पुरुषोत्तम कुशवा था उससे माफ़ी मंगवाई गई और 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कई बार कुशवा जो है अनुज पांडे और दूसरे लोगों के सामने बार बार माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अनुज पांडे के पैर पुरुषोत्तम कुशवा थाली में रखकर धोता हुआ नजर आ रहा है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब इस पूरे विवाद के घटनाक्रम को जान लीजिए। दरअसल सतरिया गांव का ये पूरा मामला है और सतरिया गांव में इस बात को तय किया गया है कि वहां पर नशाबंदी लागू की जाएगी। स्थानीय स्तर पर गांव के लोगों ने तय किया था कि यहां पर शराबबंदी को लागू किया जाएगा, लेकिन बीते दिनों अनुज पांडे शराब पीकर गांव में पहुंचा और इसके बाद जमकर किरकिरी हुई। लेकिन पुरुषोत्तम कुशवा ने अनुज पांडे का एक फोटो सोशल मीडिया पर AI जनरेटेड कर शेयर कर दिया जिसमें अनुज पांडे जूतों की माला पहना हुआ नजर आ रहा है और इसी के बाद ब्राह्मण समाज भड़क उठा। पंचायत की बैठक बुलाई गई और उसके बाद जो कुछ तस्वीरों में निकलकर सामने आया वो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में कुशवा समाज का युवक पुरुषोत्तम कुशवा एक बार नहीं कई बार माफ़ी मांगता हुआ नजर आ रहा है। थाली में अनुज पांडे के पैर रखकर वो धोता हुआ नजर आ रहा है और कई बार इस बात को भी स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। और इसी वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद अब बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे वीडियो के वायरल हो जाने के बाद अब जमकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पीड़ित युवक के साथ अब ओबीसी समाज के साथ ही दलित और ST समाज के लोग आकर खड़े हो गए। कई सामाजिक संगठनों ने इसे समाज के खिलाफ एक अभियान बताते हुए जो है जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पिछड़ा वर्ग दलित वर्ग के द्वारा SP को ज्ञापन देकर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अब हम आपको बता दें कि एक फोटो के शेयर हो जाने के बाद मचे बवाल पर अब पुरुषोत्तम कुशवा और अनुज पांडे दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने वीडियो जारी कर इस मामले को तूल नहीं देने की अपील की है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने 4 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठाना और BJP सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा पुरुषोत्तम कुशवा, अनुज पांडे और दमोह SP ने, आप उसे भी सुनिए। जो कि मेरा वीडियो चल रहा है उसको हटाया जाए। उस वीडियो के जरिए कानूनी कार्यवाही ना की जाए। मैं ना ही किसी के दबाव में बोल रहा हूँ और ना ही किसी के कहने पर। मैं अनुज पांडे जो कि ग्राम सतरिया से हूँ और जो कल का वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें पुरुषोत्तम पटेल मड़िया पूरन ग्राम सतरिया से हमारे पांव धुल रहा है, उसको कुछ कुशवाहा समाज के लोग और समस्त ओबीसी समाज के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं और जबकि ऐसा कुछ है नहीं। पुरुषोत्तम पटेल और हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है, जिस रिश्ते के कारण उसने खुद अपनी इच्छा से हमारे पांव धुले थे और उसने जो गलती की थी
उसकी माफ़ी मांगी थी। कल ग्राम सदरिया थाना पटेरा अंतर्गत एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति के पैर धोते हुए दिखाई दे रहा था। उस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लिया गया था। एसपी सर ने उसमें तत्काल थाना प्रभारी एसडीओपी को निर्देशित किया गया था। इसमें उस पूरे पक्ष की जानकारी ली जाए, उसकी जाँच की गई और कल रात में ही उसमें हमने FIR लेखबद्ध की है। उसमें कोई 4 नामजद आरोपी और अन्य आरोपियों को उसमें FIR में आरोपी बनाया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया उस वीडियो में BNS की धारा आकृष्ट हो रही, क्योंकि उसमें एक पैर धोते हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। इस घटनाक्रम के पीछे जो कहानी निकल के आई है वो ये है, सतरिया गांव में चूंकि शराबबंदी पहले से लागू है और एक व्यक्ति जो उसमें अनुज पांडे है, उसने 3-4 दिन पहले गाँव में शराब पी के कुछ उत्पात मचाया था, तो उसको लेके माफ़ीनामा उससे मंगवाने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि उस गाँव में शराबबंदी लागू है। और उसके बाद जो कुशवाहा समाज के एक लड़के ने उसका एक AI जनरेटेड फ़ोटो उसी अनुज पांडे का बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वायरल किया था। तो दोनों पक्षों से राजीनामा करने को लेके एक कल मंदिर में एक पंचायत हुई। उस पंचायत में ये घटना घटित की गई है, उसको लेके FIR की गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और वीडियो आधार पर पहचान की जा रही है। अभी उसमें 4 आरोपी जो वीडियो में हमने पहचान किया, उसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध नामजद और अन्य जो शेष आरोपी हैं उनके विरुद्ध अज्ञात में FIR लेखबद्ध की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। ज्ञापन अभी चूंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ, ज्ञापन CSP और TI कोतवाली के द्वारा लिया गया है। उस ज्ञापन में जो मुझे अभी ज्ञात हुआ है उसमें उनकी ये मांग है कि इसमें तत्काल आरोपी गिरफ्तार हों और गांव में चूंकि इनके द्वारा कोई जुर्माना वगैरह भी वहाँ दिया गया है वो, और IT एक्ट की धारा लगाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो वायरल हुआ है। तत्काल इसमें हम जो उनकी मांग है, जेन्युइन मांग है, इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो हम करेंगे। इसमें IT एक्ट की धारा चूँकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो वायरल हुआ है, उसमें आगे की लगाकर उसमें आगे की हम कार्रवाइयाँ करेंगे। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जो है OBC वर्सेस ब्राह्मण जो है संग्राम छिड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बवाल अब सियासी तौर पर उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे मामले को उठाते हुए नज़र आ रही है। तो BJP इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।